आज के दिन के इस मनन चिंतन के लिए हम सुसमाचार से एक भाग सुनेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार के पहला अध्याय के 18 से हम पढ़ेंगे। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से हैं। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुमारी गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम एडवेंट के समय में हैं और इस समय हम हर्षोल्लास के साथ मनन चिंतन करते हैं प्रभु यीशु के जन्म के ऊपर। और आज के ये सुसमाचार के पाठ हम लोगों को 3 लोगों के बारे में परिचय देते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह, जिनके जन्म के बारे में इसमें प्रतिपादित किया गया है, और उसके बाद माँ मरियम, संत यूसुफ। माँ मरियम प्रत्यक्ष रूप में नहीं आती है यहाँ पर जिक्र है उनके भी, और संत यूसुफ और स्वर्गदूत। ख़ास करके ये 3 लोग, प्रभु यीशु मसीह, माँ मरियम और संत यूसुफ, जिसको हम कहते हैं पवित्र परिवार। प्रभु यीशु मसीह, माँ मरियम और संत यूसुफ के साथ बने हुए एक पवित्र परिवार। और हम सब जो यहाँ बैठे हैं किसी न किसी परिवार से आते हैं। और आज ये सवाल हम सबों के मन में आएंगे कि इनके परिवार को पवित्र परिवार क्यों बोला जाता है और हमारे परिवार पवित्र परिवार क्यों नहीं है। हमारे भी परिवार है, और ये पवित्र परिवार, जो आदर्श परिवार जिसको हम कहते हैं, इस पवित्र परिवार को पवित्र परिवार क्यों कहते हैं, इनके सविशेषताएं क्या है, उस पर हम थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे आज के दिन, ताकि हमारे परिवारों में भी हम इसी प्रकार के गुण को लाए और हमारे परिवार भी पवित्र परिवार, प्रभु यीशु, माँ मरियम, संत यूसुफ के परिवार के जैसे बने। और सबसे पहले इस परिवार में जो सविशेषता हमें देखने को मिलता है वो है ईश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश। अगर हम इन लोगों को देखेंगे, परिवार के, पवित्र परिवार के लोगों को देखेंगे, तो सबसे पहले आज के सुसमाचार में जो भाग हमने सुना उसके अनुसार संत यूसुफ के बारे में आखिरी में जो वाक्यांश हमने पढ़ा, मैं दोहराता हूँ, उसमें लिखा है, यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। ये यूसुफ के सबसे महत्वपूर्ण एक सविशेषता है। उन्होंने क्या किया? ईश्वर के दूत के आज्ञानुसार नींद से उठे
और जो भी आज्ञा में कहा गया था उसके अनुसार उन्होंने मरियम को अपने यहाँ ले आए। जोसेफ woke up from his sleep and did as he was commanded by the angel of the Lord। तो ये सबसे पहले सविशेषता है पवित्र परिवार का कि पवित्र परिवार के हर एक सदस्य ईश्वर की आज्ञा को मानते थे, ईश्वर की इच्छा को पहचानने की कोशिश करते थे और उस इच्छा के अनुसार जीवन बिताने की। यही बात हम माँ मरियम में भी देखेंगे। माँ मरियम ने जब स्वर्गदूत उनके पास आए, उनको कुछ अता पता नहीं था कि ये सब कैसे होगा कि आप ईश्वर की माँ बनेगी। उन्हें उनके पास उसके लिए कोई सबूत नहीं है, पर वो कहती है कि मैं ईश्वर की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। ईश्वर का कथन अपने जीवन में पूरा होने के लिए जब हम अपने आप को ईश्वर के लिए खोलते हैं, अपने हृदय को खोलते हैं, तब हमारा जीवन पवित्र बन जाता है। संत यूसुफ के पास बहुत सारे तरीके थे। सुसमाचार में कहते हैं कि वो एक आदर्श व्यक्ति था और इसलिए वो चाहते थे कि अपने जो जिससे मंगनी हुई है उसको छोड़ देंगे, बिना किसी को बताए चुपके से उनको छोड़ देंगे। वो एक तरीका था उन्होंने जो सोचा। लेकिन जब उसके सामने ईश्वर की इच्छा प्रकट हुई तो उन्होंने फिर और कुछ भी नहीं सोचा। उस इच्छा को अमल करने के लिए वो तुरंत चल पड़ते हैं। और मरियम को समाज कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, पर ईश्वर की इच्छा जानने के बाद मुझे और किसी की बात पर कोई परवाह नहीं है। और वो अपनी बीवी को, मरियम को अपने यहाँ ले आता है। माँ मरियम भी, लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं। आप ज़रा इमेजिन कर सकते हैं आज के ज़माने में अगर कोई लड़की, कोई महिला गर्भवती हुई बिना पति के, आप कुछ भी समझाओ लोगों को, आप कुछ भी बताओ लोगों को, कोई समझने वाले होंगे? कई लोग आएंगे आपको पत्थर मारने के लिए, अलग अलग प्रकार आपको प्रताड़ित करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन माँ मरियम को जब ये पता चला कि ये ईश्वर की इच्छा है, योजना है मेरे लिए, तो वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती हैं। उन्होंने हाँ बोला ईश्वर की इच्छा के सामने। और प्रभु यीशु मसीह, सुसमाचार में लिखा है कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। और एकलौते पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है, वो इस दुनिया में ईश्वर की इच्छा के अनुसार आए। और प्रभु यीशु मसीह जब से इस दुनिया में आए, तब से ईश्वर की इच्छा के अनुसार हर कार्य को करते गए, यहाँ तक कि क्रूस के मरण तक वे ईश्वर की आज्ञाकारी बने रहे। संत पौलुस लिखते हैं कि क्रूस के मरण तक प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के आज्ञाकारी बने रहे। और ये आज्ञाकारिता आज हम सबों के लिए, हमारे अपने परिवार के लिए, हमें अपने आप से पूछना, क्या मैं अपने परिवार को किस तरीके से मैं चलाता हूँ? ईश्वर की आज्ञा को समझने की, सुनने की कोशिश हाँ मैं अपने परिवार में करता हूँ। एक पति को, एक पत्नी को, अपने बच्चों को, परिवार में एक दूसरे से ये सवाल पूछने हैं, अपने आप से ये सवाल पूछने, क्या मैं अपने परिवार को ईश्वर की इच्छा अनुसार चला रहा हूँ या चला रही हूँ? हर किसी को पूछना, क्या मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को ईश्वर की इच्छा जानते हुए उसके अनुसार चलाने की कोशिश करता हूँ? आजकल क्या होते हैं, हम दुनिया भर में इतनी सारी आवाज़ें सुनते हैं कि उसमें हम खो जाते हैं। घर से बाहर निकलो, कितनी सारी आवाज़ें हैं, ये करो, वो करो, इसको खरीदो, उसको खरीदो, ये आपको खुशी देंगे, वो आपको खुशी देंगे। इतनी सारी आवाज़ आते हैं आपके समझ कि आप चुनने के लिए आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं। और ईश्वर की वाणी, इन सभी आवाज़ों के बीच में ईश्वर की वाणी
डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन सब चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, 24 घंटे व्यस्त रहते हैं। परिवार को चलाने के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन को, उसके पीछे दौड़ना है, इसके पीछे दौड़ना है, पैसा कमाना है, घर चलाने के लिए नौकरी को बचाए रखना है। तो बहुत सारे व्यस्तताओं में, बहुत सारे टेंशन में हम अपने जीवन को जी नहीं पाते। ईश्वर की वाणी सुनने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं होते हैं। ईश्वर की इच्छा जानने के लिए उनकी वाणी सुनना पड़ता है, उनके समक्ष बैठना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है। उनकी वाणी जब हम सुनेंगे तब हम क्या बताते हैं, डिसर्न कर पाते हैं कि हमारे जीवन के लिए उसकी वाणी क्या महत्व रखते हैं। लेकिन ये डिसर्नमेंट हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दुनिया के इतनी सारी आवाज़ें होते हैं और उसमें हम डूब जाते हैं। और आज हमारे सामने माँ मरियम, प्रभु यीशु मसीह, संत यूसुफ ये आदर्श के रूप में खड़े हैं। आपको परिवार चलाना है, हमारे परिवार को देखो किस तरीके से हम अपने परिवार को चलाते हैं। हम ईश्वर की इच्छा को पहचानने की कोशिश किया और इसीलिए हमारे परिवार आदर्श परिवार, पवित्र परिवार बने हैं। आप भी अपने जीवन में, अपने परिवार में ईश्वर की इच्छा, कोई भी कदम उठाने से पहले एक परिवार के रूप में हम प्रभु के समक्ष आए, उनके समक्ष हम ये सवाल करें कि क्या ये आपकी इच्छा है मेरे लिए? अगर आपकी इच्छा है तो हम इसको करने के लिए तैयार हैं। एक परिवार के रूप में हम मिलकर काम करेंगे अगर ये आपकी इच्छा है तो। ये डिसर्नमेंट करने के लिए हम लोगों को माँ मरियम, प्रभु यीशु मसीह और संत यूसुफ आह्वान करते हैं। और ईश्वर की इच्छा जब हम नहीं जानते हैं तो क्या होता है, हम मेहनत तो करते रहते हैं, मेहनत तो हम आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन मेहनत करने के बाद जैसे बैल को लेकर लोग खेत जोतने के लिए जाते हैं, अगर बैल ठीक से चलने वाले बैल नहीं है, या आप जो चलाने वाले हैं आपको आता नहीं है कैसे खेत जोता जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसको लेके घूमते रहेंगे। पूरा दिन आप काम करेंगे, खेत में घूमते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे, लेकिन खेत नहीं जोतेंगे। जिस तरीके से जुत जाना चाहिए वैसे खेत नहीं जुत पाएंगे। क्यों? क्योंकि ना आप जानते हैं ना बैल जानते हैं। तो ज़रूरी क्या है कि आपको हमारे अपने जीवन में भी यही होता है। हम मेहनत खूब करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। हम शाम को थके हुए, दिमाग से थके हुए, शारीरिक रूप से थके हुए हम घर पहुंच जाते हैं, कमरे में आ जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि कोई आनंद नहीं है हमारे जीवन में। ये सब करने के बाद भी हम इस जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? ये सवाल जब हम करते हैं तब पता चलते हैं कि हम उन बैलों के जैसे घूमते रहते हैं, काम करते रहते हैं। पर प्रभु कहते हैं कि मेरे जुआ अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो। मेरे जुआ अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो। ये प्रभु से सीखने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए, प्रभु से सीखने की। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु से जुड़े रहें, ताकि उनसे हम सीखें किस तरीके से हमें अपने जीवन को चलाना है। नहीं तो हम अपने तरीके से चलाएंगे और हम थक जाएंगे, पर हम उसमें खुशी, आनंद नहीं पाएंगे। मुझसे अलग होकर आप कुछ भी नहीं करते हैं। सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि हम क्या है, हम केवल डालियां हैं। हम में से हर एक क्या है, केवल डाली है। और प्रभु कौन है? दाखलता है, जिस पर हमें जुड़े रहना है। डालियां होकर हम अलग नहीं रह सकते। हमें किस पर जुड़े रहना है? प्रभु रूपी दाखलता पर हमें जुड़े रहना है। और जब हम जुड़े नहीं रहते, अगर हम अकेले खेत जोतने के लिए जाएंगे, अगर हम अकेले अपने जीवन बिताने जाएंगे, तो क्या होते हैं, कटी हुई डालियां का क्या होता है, सूख जाते हैं। वो सूख जाते हैं, वो कोई फल उत्पन्न नहीं कर सकते। फल तभी उत्पन्न कर पाएंगे जब वो दाखलता से जुड़े रहेंगे। तो इसीलिए प्रभु हम लोगों को आह्वान करते हैं कि हम उनसे जुड़े रहें,
ताकि हम फल उत्पन्न करें। और फल उत्पन्न करते समय हम ईश्वर के लिए साक्ष्य बनते हैं, ईश्वर के साक्ष्य बन जाते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, बाहर जहाँ जिस समाज में हम जीते हैं वहाँ हम ईश्वर के साक्ष्य बन जाते हैं, क्योंकि हम फल उत्पन्न कर रहे हैं। जब प्रभु से जुड़े रहते हैं तो प्रभु के लायक फल हम उत्पन्न करेंगे। अगर हम दुनिया की बातों से जुड़े रहेंगे हर बार, तो उस प्रकार के फल हम उत्पन्न करेंगे। और हमारे परिवार में हम किस प्रकार के फल चाहते हैं? हम आध्यात्मिक रूप के फल चाहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लायक फल उत्पन्न करना चाहते हैं। हम, हमारे बच्चे, हर कोई हमारे परिवार में उस प्रकार के फल उत्पन्न करना चाहते हैं। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मुझसे जुड़े रहना जरूरी है, मुझसे अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस बात को हमें समझना है, इस बात को समझकर उसके अनुसार हमें जीवन जीना है। और दूसरी बात है, हमें पवित्र परिवार के जैसे जीने के लिए दूसरी बात है अनकंडीशनल लव फॉर वन अनदर। हर किसी के लिए परिवार के अंदर, पति पत्नी से, पत्नी बच्चों से, पति बच्चों से, बच्चे अपने मम्मी पापा से, हर किसी से जब हम पूरी तरह प्यार करेंगे, एक दूसरे से हम प्यार करेंगे, तब हमारा परिवार आदर्श परिवार बनेंगे। जैसे हम पवित्र परिवार में देखते हैं, जब बच्चा खो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह खो जाते हैं मंदिर में, जब उनको चढ़ाने के लिए ले जाते हैं तो एक जगह प्रभु को मंदिर में छोड़कर वे लोग चले जाते हैं। कुछ समय के दिन के रास्ता तय करने के बाद उनको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह पीछे रह गया और वापस चले जाते हैं। कोई किसी को दोष नहीं देते हैं, ना माँ मरियम संत यूसुफ को दोष देते हैं, ना संत यूसुफ माँ मरियम को दोष देते हैं। वे दोनों समझ जाते हैं कि अपनी जिम्मेदारी है बच्चे का देखभाल करना। हम दोनों से चूक हुए हैं और इसलिए दोनों चुपचाप वापस जाते हैं, बच्चे को पाते हैं, उनको लेकर आ जाते हैं। अगर हमारे परिवार में ऐसे होते हैं, मेले में हम बच्चे को ले जाते हैं, मेले में हो या हमारे पैरिश के फीस्ट में हो, बड़े भीड़ में ले जाते हैं, बच्चा खो जाते हैं, तो क्या होता है? उसके बाद बच्चे ढूंढने के लिए जाने से पहले आधा घंटा हम लोग वहाँ लड़ाई करेंगे सबसे पहले, है ना? हाँ, पति पत्नी के साथ लड़ाई करेंगे, पत्नी बोलेंगे आपके वजह से है, पति बोलेंगे आपके वजह से है। सबसे पहले हमको ये तय करना है कि दोष किसका है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चे को ढूंढने के लिए। हमारे परिवारों में ऐसा होता है। लेकिन माँ मरियम और संत यूसुफ को हम इसीलिए आदर्श मानते हैं क्योंकि वे दोनों चाहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हुए, ये जानते हुए कि ये गलत है, तब भी हम दोष नहीं लगाएंगे, समझने की कोशिश करते हैं। हर कोई जब ऐसे परिवार में करते हैं तो हम अपने आप परिवार को पवित्र पाएंगे। आज हम लोगों को भी ये मनन चिंतन करना है अपने अपने परिवारों में। छोटी छोटी बातें जब होते हैं, क्या हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम अपनी पत्नी के, अपने बच्चों के गलतियों को समझने की कोशिश करें, माफ़ करने की कोशिश करें, ताकि परिवार में शांति बने रहे। कौन फूट डालना चाहते हैं परिवार में? फूट डालना कौन चाहते हैं? शैतान चाहते हैं। ये शैतान का काम है। अगर छोटी छोटी बातों के लिए हम लड़ना शुरू करें, परिवार में एक दूसरे से गलत शब्द बोलना शुरू करें, शब्द जो एक बार बोला गया उसको फिर हम वापस नहीं ले पाते हैं, उसके ऊपर बहुत गंभीर कभी कभी चोट हो जाते हैं दिल में, और फिर वो हम उस पर मरहम करना मुश्किल हो जाते हैं। और इसीलिए जो भी फूट डालने वाली बात हम करेंगे, कार्य हम करेंगे अपने परिवार में, वो किससे प्रेरित होगा? शैतान से प्रेरित होगा। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा अनुसार चलने वाले परिवारों में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो आज ये हम लोगों को इस संदेश को अपने हृदय में लेना है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणी में जन्म के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, अपने हृदय में भी प्रभु यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए हमें अपने हृदय को भी तैयार करना है।
तो सबसे पहले ईश्वर की इच्छा को पहचानने, जानने और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए अपने दिल को हमें खोलना है। और दूसरी बात, प्यार करने के लिए बिना कोई सवाल पूछे कि अगर ये ऐसा होता तो मैं इससे प्यार करता, अगर ये ऐसा होता तो मैं इससे प्यार करती, ऐसे कंडीशंस के बिना जैसे ईश्वर हमसे प्यार करते हैं। हम बुरे काम करते हैं, हम लोगों को कभी कभी परेशान करते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, गंदे काम करते हैं, बावजूद उसके जब प्रभु ईश्वर हमसे प्यार करते हैं तो वो यही चाहते कि हम भी एक दूसरे के साथ ऐसे प्यार कर सकें। और जब ऐसे प्यार हम एक दूसरे के साथ करेंगे तब परिवार में शांति आएंगे। तो प्यार जब हम करना शुरू करेंगे तो सेवा भी आराम से हो जाते हैं हम लोगों से। एक कहानी है, एक बार एक व्यक्ति पेतरुस के पास आया। पेतरुस और स्वर्ग से जुड़े हुए काफ़ी कहानियाँ हैं, तो ये कहानी भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा क्योंकि ये भी काफ़ी फेमस है। तो पेतरुस के पास आके बोला कि मुझे स्वर्ग और नरक देखना है, उधर जाने से पहले, मरने से पहले मैं ये दोनों जगह एक बार देखना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूँगा मुझे कहाँ जाना है। बहुत कुछ सुना है स्वर्ग और नरक के बारे में, दुनिया में लोग बहुत कुछ कहते हैं। तो पेतरुस कहते हैं कि चलो ठीक है, आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें सैर कराते हैं दोनों स्वर्ग और नरक की। तो सबसे पहले वो उनको एक जगह ले गया, तो वहाँ एक बहुत बड़ा आलीशान कमरा है और उसके बीच में एक बहुत बड़ा, क्या बताएंगे, बर्तन, बहुत बड़ा बर्तन, भगोना बोल सकते हैं हमारे भाषा में इधर, बहुत बड़ा भगोना। उसमें क्या, अभी सर्दियों के टाइम में क्या बनाएंगे, सूप बनाएंगे। हाँ, तो इस भगोने में सूप बन रहा है, बहुत अच्छा सूप, बढ़िया टेस्टी वाला सूप उसमें उबल रहा है एकदम। और बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द बैठे हैं, चारों तरफ लोग बैठे हैं सूप पीने के लिए। और वहाँ ये दोनों आ गए, पेतरुस और जो व्यक्ति जो स्वर्ग और नरक देखना चाहते हैं वहाँ। लेकिन लोग बैठे हैं, सब दुखी हैं, इतने अच्छे सूप रखे हुए हैं पर सब भूखे हैं, देखने से पता चलता है, और दुखी भी है। वहाँ देखा कि उस सूप के उसमें सबके लिए सूप पीने के लिए उसमें स्पून डला हुआ है, बड़े चम्मच डला हुआ है। और वो, लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनके यहाँ हाथ को एक पट्टी, एक लकड़ी का टुकड़ा रख के इसको बांध के रखा है ताकि आप अपने हाथ मोड़ नहीं सकते, ये ऐसे ही रहेगा। स्पून रखे हुए हैं, तो सब बैठे हैं, उसके चारों तरफ बैठे हैं, सबके हाथ में स्पून भी है लेकिन पी नहीं पा रहा है क्योंकि ये ऐसे कर नहीं पा रहा है। वो ऐसे लंबे देके आप कैसे पियोगे? तो ऐसे रखे हुए हैं, सब भूखे हैं, सब दुखी बैठे हैं। और पेतरुस ने बोला कि ये नरक है। तो बोला कि हमें स्वर्ग दिखाओ। अच्छा आलीशान कमरा, सब कुछ है, सूप है, पर लोग दुखी है, वो पीते भी नहीं है। अगले कमरे में गए, बताया कि ये स्वर्ग है, और वहाँ देखा तो वहाँ क्या है, इसी तरीके से रखा है, बड़े भगोने में सूप बन रहा है और लोग बैठे हैं, उनका भी हाथ बंधा हुआ है, पर वे लोग सब उनके सब पेट भरा है, अच्छी तरीके से उन्होंने सूप पिया, बहुत खुश है, सब खुश नज़र है और मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात करते हुए बैठे हैं। तो ये व्यक्ति ने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सब लोग पी रहे हैं, लेकिन कैसे पी रहे हैं अभी तो आपको मालूम है, कैसे पी रहे हैं। हाँ, एक दूसरे को पिला रहे हैं, उसमें से उठा के। हम खुद तो पी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा हाथ बंधा हुआ है, तो वहाँ से उठा के एक दूसरे को पिला रहे, वो इसको पिला रहे, ये इसको पिला रहे, तो एक सब सूप ले लिया और सब खुश, कोई भूखा नहीं है, वहाँ सब खुश और आनंद से जी रहे हैं। ये कहानी केवल ये बताने के लिए है कि स्वर्ग और नरक कौन बनाता है? हम खुद बनाते हैं। हमारे दिमाग में है स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, यहाँ है। जिस दिन हम अपने ईगो को छोड़कर, अपने अहंकार को छोड़कर किसी दूसरे के बारे में सोचना शुरू करेंगे, उस दिन वहाँ स्वर्ग का आना शुरू हो गया है। ये इसके लिए हमें दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये शुरू करना है अपने
परिवार से, अपने बीवी, अपने पति, अपने बच्चों के साथ हमें शुरू करना है। कभी कभी हम बाहर समाज सेवा करने के लिए बाहर बहुत उत्सुकता से जाएंगे और अपने घर में बीवी बर्तन धोते समय एक बर्तन धोने के लिए मदद नहीं कर सकते, या पति कुछ कर रहा है उसको थोड़ा सा मदद करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाहर बहुत बड़ा समाज सेवी है, ऐसे भी बनते हैं। लेकिन ये गलत है। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि जब हम सबसे छोटा सेवक जैसे जब हम अपने आप को बनाएंगे, तब हम स्वर्गराज के हकदार बन जाते हैं। तो आज ये दो संदेश, एक प्रेम करना, प्रेम करने का मतलब है सेवा करना। माँ मरियम भी जैसे उनको ये संदेश मिला कि वो ये प्रभु यीशु मसीह की माँ बनने वाली है, तुरंत उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा कुर्सी डाल के, बिशप के जैसे बहुत बड़ा कुर्सी डाल के उसमें बैठ गए, है ना माँ मरियम, कि अब मैं प्रभु यीशु की माँ बनने वाली हूँ, अब तुम लोग सब आके मेरे पैर छुओ, ऐसे बताएं। माँ मरियम ने क्या किया? सुसमाचार में क्या लिखा है? या उन्होंने गुणगान करना, ईश्वर के गुणगान करना शुरू कर दिया, और तुरंत वहाँ से सुसमाचार में लिखा है शीघ्र वहाँ से चली गई। कहाँ गई? एलिजाबेथ के पास। किस लिए? उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। जब हम प्रेम में लीन हो जाते हैं, ईश्वर में लीन हो जाते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा मकसद क्या होगा जीवन में, कि दूसरों की सेवा करना। ईश्वर को प्रभु यीशु मसीह के हमारे जीवन में आने के लिए तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है दूसरों की सेवा करना, दूसरों की सेवा करना। तो सबसे पहले हमने बताया कि ईश्वर की इच्छा को जानना, उसके अनुसार जीवन बिताना अपने परिवार में, और दूसरा है सबसे प्यार करना, प्रेम करना। बाहर प्रेम प्यार करने से पहले हमें कहाँ से शुरू करना है? अपने परिवार में। अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को प्यार करने में अगर हमें परेशानी है, तो बाहर प्यार करना केवल नाटक है। बाहर के लोगों से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन घर में पति पत्नी आपस में बात नहीं करते, वो केवल नाटक है। ईश्वर से जुड़ने के लिए एक ही तरीका है, सबसे पहले एक आदर्श परिवार हम बनाएं। तो हर कोई जब एक आदर्श परिवार बनाते हैं तो हमारे समाज आदर्श समाज बन जाते हैं, पवित्र समाज बन जाते हैं। पवित्र परिवार ही पवित्र समाज का रास्ता है। और तीसरी बात है रिकन्सिलिएशन एंड फॉरगिवनेस। कभी कभार हम में से कोई ऐसा नहीं है कि हम सब संत हैं, हर कोई गलतियां करते हैं। तो रिकन्सिलिएशन, ईश्वर के साथ मेल मिलाप, और फॉरगिवनेस, क्षमा याचना, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करना, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते रहना। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे परिवार पवित्र परिवार कहा जाएगा। कभी कभी इतने ये गुस्से से हम लोग भरे रहते हैं, तो कहते हैं कि हम कभी उसको माफ़ नहीं कर पाते, कभी उसको माफ़ नहीं करेंगे, नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं तो मेरे दिल में ऐसे कूट कूट के गुस्सा आ जाते हैं, घृणा आ जाते हैं। तो हम उसको ऐसे काम उसने मेरे खिलाफ़ किया है फादर जी, कि हम कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को हमें छोड़ना है। जब ऐसे विचार हमारे मन में आएंगे, हमें क्रूसित प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना है। उनके जो पीड़ाएं हैं, उन्होंने जो सहा है क्रूस पर, उसके सामने हमारी पीड़ाएं कितने तुच्छ हैं। वे वहाँ क्रूस से उन्होंने अपने जिन्होंने उनको क्रूसित किया, उन लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, क्षमा प्रदान किया। ऐसे प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए, उनके सामने बैठते हुए हम कैसे बोल सकते हैं कि हम किसी को माफ़ नहीं कर पाएंगे? और माफ़ नहीं करने से हम सज़ा किसको दे रहे हैं? सज़ा अपने आप को दे रहे हैं, हम किसी को सज़ा नहीं दे रहे। हाँ, कभी कभी जितना गुस्सा हम किसी के खिलाफ़ करते हैं, अपने मन में घृणा करने से क्या हो जाता है, लोग कहते हैं हमारे ये सिस्टम में मैंने कहीं पढ़ा है 120 ट्रिलियन
सेल्स होते हैं हमारे शरीर में, 120 ट्रिलियन सेल्स। और अगर ये क्या बोलते हैं उसको, बायो कैमरा ऐसे कुछ बोलते हैं, बायो कैमरा से हम देखेंगे तो पता चलेगा कि हर सेल से जो एटम्स है, हर एटम एक एक फोटोन को निकालते हैं, फोटोन लाइट बोलते हैं उसको, ऐसे फेंकते रहते हैं। तो जब हम उस कैमरा से देखेंगे हमारे अंदर, हमारे सेल्स में, हमारे एटम्स में, तो एक डांस करते हुए फिगर जैसे दिखता है, हर बार ऐसे डांस करते हुए जैसे दिखाई देते हैं, बताते हैं। और क्योंकि ये सारे सेल इस तरीके से बना हुआ है कि ये एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं, खुशी से रहना चाहते हैं, हमेशा प्यार करते रहना चाहते हैं। और जब हम बाहर किसी से घृणा करते हैं, when we begin to hate someone outside, तो सडनली ये पूरे सिस्टम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो स्वभाव है उसके खिलाफ इमोशन इनके अंदर आ रहे हैं, हमारे ब्रेन से मैसेजेस आ रहा है, और ये कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें क्या ऑटो इम्यून डिसीजेस हो जाते हैं हमारे अंदर। वो कोई चोट के वजह से नहीं हो रहा है, शारीरिक परेशानी की वजह से नहीं हो रहा है, पर केवल हमारे इमोशंस की वजह से हम बीमार हो जाते हैं कभी कभी। ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं उसको, कहीं हमने पढ़ा है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम घृणा से, गुस्सा से अपने आप को, अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमें घृणा से वंचित रहना है, हमें घृणा को अपने अंदर से दूर रखना है। एक बार, एक समय ज़्यादा हो जाएगा, एक छोटा सा कहानी है, एक ये भी आप लोगों ने सुना होगा। एक महिला एक बार चर्च आती है, बहुत बूढ़ी औरत है और विधवा है। वो चर्च आती है, रोज़ चर्च आती है और आकर प्रार्थना करके चली जाती है। और फादर पैरिश प्रीस्ट ने देखा कि मिस्सा के बाद भी वो चर्च में रुकी रहती है, कुछ समय रुकी रहती है। और एक एक यहाँ है, हाँ, जैसे ये संत लोगों के पिक्चर वगैरह होता है किसी किसी चर्च में, तो हर पिलर के पास एक एक संत का पिक्चर होगा। तो ये लेडी इसके बाद, मिस्सा के बाद, हर स्टैचू के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। और उसके बाद सारे स्टैचू के पास जाने के बाद फिर वे ऑफ द क्रॉस भी करती है। हर ये पिक्चर के पास जाके वो वे ऑफ द क्रॉस भी करती है। तो एक बार ऐसा हो गया कि फादर ने देखा, फादर रोज़ देखते और इंस्पायर हो जाते हैं कि इस महिला को देखो कितना प्रार्थना करती है। और एक दिन फादर ने नोटिस किया कि वो जब ये वे ऑफ द क्रॉस करती है, वो 5वां स्टेशन जो है वो स्टेशन छोड़ जाती है, चौथे के बाद वो 6वें पे चली जाती है। तो फादर ने सोचा उस दिन भूल गई होगी। तो अगले दिन भी फादर ने नोटिस किया, तो अगले दिन भी वो 5वां स्टेशन छोड़ दिया उसने। तो ऐसे 2-3 दिन देखा फादर ने। तो फादर एक दिन वो पूरा प्रार्थना करके जब ये महिला बाहर निकली तो उसको बुला के पूछा कि ये क्या बात है, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप इतने सारे प्रार्थना करते हैं, हम भी आपसे बहुत इंस्पिरेशन पाए हैं प्रार्थना करने के लिए, हम इतने देर ऐसे नहीं बैठ पाते चर्च में, लेकिन ये 5वां स्टेशन आप छोड़ क्यों देती है? तो इस महिला ने बताया, फादर 5वां स्टेशन उस पिक्चर के पास जब मैं आती हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो पिक्चर मेरे पड़ोसी ने चर्च में स्पॉन्सर किया था और मुझे पड़ोसी से इतना नफरत है, उसके सामने मैं नहीं खड़ी हो पाती हूँ। अब हम लोगों की धार्मिकता इस तरीके का होता है, कभी कभी हमें अपने आप से पूछना है, क्योंकि हम बताते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से बहुत जुड़े रहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हर इतवार को चर्च जाते हैं, इतने सारे प्रवचन सुनते हैं, पवित्र आत्मा के गीत गाते हैं, लेकिन हम पड़ोसी से बात नहीं करेंगे। फादर आप नहीं जानते उन्होंने क्या किया मेरे साथ। तो ये इतना कूट भरा है, वो गुस्सा, वो परेशानी, वो तो इससे होता क्या है, आप ये एक प्रकार का ये गुस्सा क्या होता है, एक प्रकार का टॉक्सिन है, पॉइजनस टॉक्सिन को आप अपने आप भर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम चाहते हैं कि हमेशा खुश रहे, आनंदित रहे। और जब आप किसी के साथ घृणा करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, अपने मन को परेशान करते हैं, तो क्या होते हैं, आप अपने आप को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये एक जैसे मैं किसी से गार्बेज कलेक्ट करके अपने कमरे में डाल दिया, ऐसे हम कभी करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जब हम घृणा करते हैं किसी के खिलाफ, ये उसी के जैसे है।
जैसे वो गार्बेज है, वो पॉइसन है, वो पॉइसन को हम अपने आप भर रहे हैं। और ये घृणा करने से हम सोचते हैं कि जिसने मेरे साथ गलत किया उससे मैं इतना घृणा करता हूँ, हम सोचते हैं कि उसको कुछ नुकसान हो रहा है, उससे उसको कोई नुकसान हो रहा है। कभी कभी होता है उसको पता भी नहीं है कि हम उससे घृणा कर रहे हैं, हम परेशान हैं, हम बीमार हो रहे हैं, पर उनको कुछ नहीं होगा। ये ऐसा हो गया कि पॉइसन मैं पीऊँ और मैं चाहूँ कि वो मरे, ऐसा मरेगा कोई? पॉइसन मैं पी रहा हूँ, सारे गलत काम मैं कर रहा हूँ, मैं घृणा रख रहा हूँ अपने अंदर और मैं सोचता हूँ उसको नुकसान हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये टॉक्सिन है, पॉइसन है। घृणा क्या है? पॉइसन है। वो हम पिएंगे और हम ही अपने आप को बर्बाद करेंगे। कभी ये नहीं सोचना कि उसको कोई नुकसान होने वाला है, कभी नहीं होता है। तो ये ज़रूरी है हमें जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, क्रूस से सिखाया है, पीड़ाओं के बीच में उन्होंने हमें ये सिखाया है कि जो भी आपके साथ गलत कार्य करे उससे आप क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा एक परफेक्ट समाज आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि दुनिया में हर कोई जैसे आप चाहते हैं वैसे करेंगे, नहीं। अभी मैं यहाँ आपसे पूछूं कि आप में से ऐसा कोई है जिनको कभी किसी ने कोई चोट नहीं पहुँचाया? ऐसा कोई हो सकता है? कभी नहीं। कुछ ना कुछ, किसी न किसी बात पर हम कभी चोट खाते हैं, क्योंकि ये दुनिया परफेक्ट नहीं है। हम खुद परफेक्ट नहीं है तो हम कैसे दुनिया को परफेक्ट देखना चाहेंगे? दुनिया परफेक्ट नहीं है। यहाँ गलत कार्य करने वाले लोग बहुत हैं, जानबूझ के करते हैं, कोई बिना जाने करते हैं। ये इस बात को जब हम समझेंगे तो लोग जो हमसे गलत कार्य करते हैं उसको क्षमा करने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है इस दुनिया में हम एक्सपेक्ट करेंगे, हम इसकी प्रतीक्षा करते हैं कि कोई ना कोई मुझे चोट पहुंचाएगा, चोट देगा, लेकिन मैं उसके खिलाफ कुछ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अपना एक वैल्यू होता है। आई हैव अ वैल्यू ऑफ माई सेल्फ। मैं उसको किसी के सामने नहीं तोड़ सकता हूँ या छोड़ सकता हूँ। तो जब हम ये सोचने लगेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा प्रभु के सामने। तो अभी कितने बातें हो गई जो मैंने पॉइंट्स बताया? सबसे पहले क्या था? सबसे पहले प्रभु की इच्छा को जानना और उसके अनुसार जीवन बिताना। जब हम ये करना अपने परिवार में शुरू करेंगे, अपने परिवार को हम क्या पाएंगे? पवित्र पाएंगे। दूसरी बात क्या थी? प्रेम। हर किसी से, परिवार के अंदर सबसे पहले हम हर किसी से प्रेम करना, हर किसी की गलतियों को क्षमा करना शुरू करेंगे, हर किसी को समझने की कोशिश करना हम शुरू करेंगे, हर एक दूसरे को सेवा करना शुरू करेंगे, तब हम अपने परिवार को पवित्र पाएंगे। और तीसरी बात है एक दूसरे से मेल मिलाप और क्षमा, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करना और मेल मिलाप में हमेशा रहना। जब हम इतने कार्य अपने परिवार में करेंगे तब हमारे आध्यात्मिकता प्रभु के योग्य हो जाएंगे। और नहीं तो क्या होता है, हमारे आध्यात्मिकता केवल दिखावा है। हम दिखावे के लिए चर्च जाते हैं। अगर चर्च हम जा रहे तो ये बाहर हमारे जीवन में देखना चाहिए कि कोई भी हमसे गलत कार्य करे उसको मैंने फॉरगिव किया, उसको मैंने छोड़ दिया, मैं उसको वो घृणा को अंदर नहीं रखा। ऐसा एटीट्यूड जब हमारे अंदर आएंगे तब पता चलता है कि हमारा प्रार्थना, जितने भी प्रार्थनाएं हम करते हैं वो सब सार्थक है। जितने भी सैक्रामेंट्स में हम भाग लेते हैं वो सब हमारे लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो ये सब केवल दिखावा है। हम अपने जीवन को इससे संबंधित होने नहीं देते। हमारे जीवन इससे जुड़े रहना है, प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहना है। जैसे प्रभु ने कहा कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जब तक तुम मुझ में जुड़े रहोगे तब तक तुम अच्छे फल उत्पन्न करोगे। और हम हर कोई चाहेंगे हम अपने अपने परिवार में अच्छे फल उत्पन्न करें। तो इस आगमन के काल में हम सब अपने परिवार को रिन्यू करें, अपने परिवार की हर बात पर हम प्रभु से जुड़े रहने की कोशिश करें
ताकि प्रभु यीशु मसीह न केवल चरनी में बल्कि हम में से हर एक के दिल में जन्म ले सके। आमीन।